प्रभा रंजन, बाबा जी प्रणाम। मैं कल सारा दिन और रात रोती रही। इसलिए कि आपने मेरे द्वारा दिए हुए 45,000 रुपये वापस कर दिए। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपने ये पैसे क्यों वापस किया? अधिकार तो नहीं है तुम्हारा? जवाब जरूर दे देता हूँ। जैसे तुम्हारा रसोईया तुम्हें पूछे कि भोजन लगा दूं, आप कहो कि नहीं लगाना, तो क्या आप नाराज होते हो उससे? आप क्यों कहते हो कि भोजन मत लगाओ? और रसोई के साथ कैसी नाराज हुई? वह तो तुमने रखा ही इसलिए कि तुम्हारा भोजन पका दे, चाय बना दे, मेहमानों को खिला दे, साफ सफाई कर दे, आए गए अतिथि को संभाल ले, पानी धानी भेंट कर दे। वो आपसे कहता है मैं थाली लगा दूं, आप कहते हो नहीं। तो क्या वह पूछेगा क्यों नहीं? बस वही सवाल है तुम्हारा। प्रभा पुत्री, तुमने पूछा क्या मैं पूछ सकती हूं तुमने वापस क्यों कर दिया? अधिकार तो नहीं। जैसे अधिकार रसोईया का नहीं होता। भूख नहीं है मालिक को, जब भूख लगेगी वह खुद से बोल देगा कि खाना लगा दो। बोलेगा? नहीं बोलेगा? बोलेगा। तो निश्चित ही अगर मैंने तुम्हारा पैसा वापस किया तो मुझे इस पैसे की जरूरत नहीं होगी, और बिना जरूरत के मेरे पास रखने को स्थान नहीं। करूंगा भी क्या? या बिटिया थोड़ी सी बात समझ लो। जिसको भूख होती है वो चिल्ला चिल्ला के मांग लेता है। जिसको भूख नहीं होती वह सामने भोजन भी हो तो भी इनकार कर देता है। क्या वो भोजन से गुस्सा है या तुमसे? नहीं, किसी से भी नहीं। भूख नहीं लगी तो कह दिया कि नहीं चाहिए, तुम ले जाओ। चाहिए होंगे बता दूंगा। यही कमी है तुम्हारे में।
दान भी तुम देते हो, तानाशाहों की तरह दान देते हो। और अगर मैंने इनकार कर दिया, ये सवाल ही तुम्हारा गलत है कि आपने इनकार क्यों किया। बस इसका जवाब यही है, भूख नहीं थी। और तुम्हें समझ जाना चाहिए कि नहीं है भूख। आइए हम गीता के एक श्लोक पे चलते हैं। भूतग्रामः स अवयं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवशः पार्थ प्रभवत्य हरागमे। हे अर्जुन, सारी गीता का अगर मैं सार कह दूं, तुम्हारे सभी संदेहों का नाश करने के लिए कृष्ण का ये एक श्लोक काफी है। हे पार्थ, सभी प्राणी मात्र प्रकृति के परवश हुए, शब्द को समझ लें। सभी प्राणी मात्र प्रकृति के परवश हुए ब्रह्मा के दिन में जन्म ले लेते हैं और ब्रह्मा के रात्रि होने पर विलीन हो जाते हैं। जैसे ही ब्रह्म का दिन निकला, प्रकृति के परवश, ये शब्द इसको साइकिल में दे। प्रकृति के परवश ब्रह्म के दिन में जन्म लेते हैं, ब्रह्म की रात होते ही सो जाते हैं, निद्रा में विलीन हो जाते हैं। बहुत से लोग सवाल पूछ लेते हैं, हम कुछ कर सकते हैं बाबा? या कि पराधीन है? वैसे ये मेरे से पूछने योग्य प्रश्न है। यह प्रश्न पूछने योग्य है आचार्यों से, बुद्धिवादियों से, तर्कवादियों से, जिनके पास तर्क की तेज तलवार है। तुम कुछ कर सकते हो, कमाल की बात है इस संसार में कर करके भी कोई कुछ कर पाया। जन्मा और मरा, और भगवान कृष्ण कहते हैं परवश हुआ, प्रकृति के परवश हुआ। अंडर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ नेचर, अंडर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ नेचर, प्रकृति के परवश हुआ। ब्रह्म के दिन में जीवन ले लेता है और ब्रह्म की रात होती ही लीन हो जाता है, मर जाता है। गहरी बातें तुम्हारे सिर से गुजर जाती हैं, क्योंकि वो इतनी गहरी होती हैं। कृष्ण की बातें जिस तरह से बोली गई, उससे बुद्धि पकड़ नहीं सकते।
मीरा ने कहा, घायल की गति घायल जाना। या जिन घायल हो हेरी, मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई है। कृष्ण कहते हैं, और तुम मान लो ऐसा नहीं, जरा आंखें खोलो और देखो, क्या तुम कुछ कर सकते हो? लाख सूरज हों, आंखें ना, कैसे जान पाओगे कौन सा रंग है? बड़ा शानदार शब्द बोला कृष्ण। प्रत्येक श्लोक में गीता समाप्त कर देते हैं, यद्यपि पार्थ का तर्क बना ही रहता है, उसको स्मृति उपलब्ध होती नहीं, वह अज्ञानता में फंसा हुआ कीड़ा है जो कृष्ण के लाख कहने पे भी निकल नहीं सकता अज्ञानता से बाहर। समझिए बात को, कृष्ण क्या कहना चाहते हैं। तुमने जन्म लिया, तुम अभी बच्चे हो, तुम कहते हो मैं बच्चा हूं, ये धीरे धीरे बड़े हो गए, किशोर अवस्था में आए, तुम कहते हो मैं किशोर, और बड़े होते चले गए, वयस्क हो गए, तुम कहते हो मैं जवान हूं, मैं वयस्क हूं, और बड़े होते चले गए, तुम कहते हो मैं प्रौढ़ हूं, और बड़े होते चले गए, तुम कहते हो मैं वृद्ध हूं, हाथ पांव कपने लग जाते हैं, तुम कहते हो मैं कप रहा। ध्यान से सुनना, कृष्ण के इस श्लोक को बड़ा प्यारा है। 8वां अध्याय 19वां श्लोक। इन सब घटनाओं में तुम बच्चे थे, थोड़े किशोर हुए, थोड़े वयस्क हुए, प्रौढ़ हुए, वृद्ध हुए, और फिर कपने लग गए। तुम मर जाते हो। क्या तुमने कभी कहा कि मैं मर गया? क्यों नहीं कहा? क्योंकि ये सारी अवस्थाएं थीं। बच्चा तुम नहीं थे, किशोर तुम नहीं थे, शरीर था। अवस्थाएं शरीर की हैं। जन्म लेता है शरीर, माँ के गर्भ में जाता शरीर, माँ के गर्भ में फलता फूलता शरीर, शरीर बड़ा होता, जन्म लेता, बच्चा होता, खेलता कूदता, किशोर हो जाता है, फिर वयस्क हो जाता है। तुम कहते हो मैं वयस्क हुआ, तुम ये नहीं कहते मेरा शरीर वयस्क हुआ। यहीं चूक हो जाती है। कृष्ण कहता है यहां चूक हो जाती है। विचार उठते हैं, तुम कहते हो मेरे विचार।
शरीर बचपने से किशोर में आता, तुम कहते हो मैं किशोर हुआ। किशोर अवस्था से युवा होता, तुम कहते हो मैं युवा हुआ। मैं प्रौढ़ हुआ, मैं वृद्ध हुआ, मेरे हाथ पांव कांपे। कृष्ण तुम्हें एक बात समझाना चाहते हैं। कृष्ण कहते हैं अवस्थाएं बदली लेकिन तुम बने रहे। कैसे? तुम्हारा होना नहीं बदला। तुम कहते हो मैं हूं, अब मैं बच्चा हूं, अब मैं किशोर हो गया, किशोर होता होता मैं वयस्क हो गया, और मैं प्रौढ़ हो गया, मैं वृद्ध हो गया, और मैं कपने लगा। गौर से समझने जैसी बात है। शरीर की दशाएं बदली, एक दशा, दूसरी दशा, तीसरी दशा, बच्चा, फिर किशोर, फिर वयस्क, फिर प्रौढ़, फिर वृद्ध, लेकिन तुम रहे। अवस्थाएं बदली लेकिन क्या तुम्हारी बदली? अवस्थाएं क्या तुम्हारी बदली? अवस्थाएं शरीर की बदली। शरीर कंपा, क्या तुम कंपे? इसलिए मैं तुमसे एक बात कहता हूं, जवानी में तो पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, और जवानी में जो पहुंचे उन्होंने जाने अनजाने का प्रयोग कर लिया। वो चाहे बुद्ध हों चाहे महावीर, जाने अनजाने का प्रयोग कर लिया। और प्रयोग यो था कि उन्होंने शरीर को कमजोर कर लिया, क्योंकि बलिष्ठ शरीर के साथ संबंध तोड़ा नहीं जा सकता। कमजोर शरीर के साथ संबंध तोड़ा जा सकता है। वृद्ध को हमारे हिंदू धर्म में 4 आश्रम बने, और चौथा आश्रम था संन्यास आश्रम। 75 साल के बाद तुम्हें संसार को छोड़ देना, घर बार के बीच में ही रहना, जंगलों में मत जाना, फिर तो सभी जंगलों में चले जाएंगे, फिर वहां घर बसा लोगे। कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं जो बदला वो शरीर की अवस्थाएं थीं, लेकिन तुम जो जान रहे थे ये बदला, चाहे मूर्छित ही रहे हो, लेकिन तुम देखने वाले तो बने ही रहे। बच्चा था तो बच्चे के शरीर को देखते रहे, थोड़ा बड़ा हो गया, किशोर हो गया, उसके शरीर को देखते रहे, युवा हो गया, और प्रौढ़ हो गया, वृद्ध हो गया, तो उसके शरीर को देखते रहे, तुम बने रहे, लेकिन क्या टूटा? क्या नहीं। शरीर की दशा बदली। थोड़ा गहरा है, प्रवचन को ध्यान से सुनना। शरीर की दशाएं बदली, बच्चे से बूढ़ा हुआ, कपने लगा। तुमने एहसास किया कि मैं बच्चा हूं, मैं युवा हो गया, मैं प्रौढ़ हो गया, मैं वृद्ध हो गया, मैं कपने लगा। तुम तो रहे, क्योंकि तुम बराबर देख रहे हो। तुम बच्चे हो तो भी देख रहे हो, जवान हुए, किशोर हुए, फिर भी देख रहे हो, प्रौढ़ हुए, वृद्ध हुए, कपने लगे, फिर भी देख रहे हो।
तो कृष्ण कहते हैं तुम्हारा अस्तित्व नहीं बदलता, तुम देखने वाले हो सदा से, बचपन से लेके वृद्ध अवस्था तक, कांपते हुए शरीर तक तुम देखते रहते हो बराबर। तुम वो तत्व हो जो सदा साक्षी हो, जो कभी साक्षित्व से गिरे नहीं, हटे नहीं। बदला कौन? बदला यह भौतिक पंच तत्व का पुतला बदला। और कमी क्या रह गई? तुम जानते हुए भी कि बच्चा आज किशोर हो गया, आज युवा हो गया, आज प्रौढ़ हो गया, आज वृद्ध हो गया, आज कंपनी लगा। क्या था वो जो समझे नहीं तुम? वो था कि तुम समझे नहीं कि बदलती हैं शरीर की अवस्थाएं, मैं देखने वाला कभी नहीं बदलता, मैं देखने वाला देखता ही रहता हूं। काश तुम मरने के बाद भी समझ सकते कि मैं मर गया हूं, तुम कह सकते, लेकिन कहते हो तुम्हें पता नहीं होता। शरीर मर जाता है, तुम इस शरीर को देखते हो अर्थी में गिरते हुए। मोह नहीं टूटता। शरीर बच्चा था तो तुमने बच्चे से मोह कर लिया, संबंध जोड़ लिया। किशोर हुए, जवान हुए, वयस्क हुए, वृद्ध हुए, प्रौढ़ हुए, तुमने सबके साथ अपना संबंध जोड़ लिया। कभी भी ये नहीं देखा कि मैं देखने वाला कभी बदलता नहीं, वह जो बदलता है वह मैं नहीं। तुम बिल्कुल उतने ही रहे, यथावत, जितने बचपन में थे उतने कंपते हुए बूढ़े के साक्षी रहे तुम। बस एक तुम हो, तुम हो। कृष्ण कहते हैं तुम हो जो मेरे अंश हो, जो बदलता नहीं। कौन नहीं बदलता? जो देखता है कि मैं बच्चा, मैं किशोर, मैं जवान, मैं प्रौढ़, मैं वृद्ध, मैं कपने लग गया, वह नहीं बदलता। कृष्ण कहते हैं वह जो नहीं बदलता वह मेरा अंश है, वह मैं हूं। वह बदलता भी नहीं और वह मरता भी नहीं। मर जाता है दृश्य। अब समझना, तुम सिनेमा हॉल में बैठे हो, सिनेमा हॉल में पिक्चर चल रही है, खेला चल रहा है, तुम बैठे आराम से देख रहे हो, निहार रहे हो फिल्म को। फिल्म चलती है, फिल्म की कहानी के साथ तुम संबंध जोड़ लेते हो। फिल्म में कोई भावना, कोई दुख, कोई सुख, कोई भी दृश्य आता है, तुम उसके साथ संबंध स्थापित कर लेते हो। कोई दुखी होता है, रोता है, तुम भी रोते हो। कोई हंसता है, खुश होता है, तुम भी हंसते हो, तुम भी खुश होते हो। कोई दुष्टता करता है तो तुम क्रोध करते हो। देखो कैसा जुल्म ढा रहा है। और सब देखते देखते जब फिल्म द एंड आ जाती है और पर्दा खाली हो जाता है और तुम फिर भी बैठे रहो, तो क्या हुआ? सामने कुछ नहीं। वह वेला है जागने का। यह जो मैंने देखा, यह श्वेत पर्दे के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर चल रहा रंगों का खेला था।
मैं तो हूँ, अब भी हूँ। मैं तो अभी सिनेमा हॉल में हूँ, अब भी उसी स्क्रीन पे आंखें गड़ाए बैठा हूँ, लेकिन कुछ है नहीं। मैं अब भी सिनेमा हॉल में बैठा देख रहा हूँ, श्वेत स्क्रीन के ऊपर झांक रहा हूँ, देख रहा हूँ, आंखें गड़ाई, लेकिन कुछ है नहीं। बस ऐसे ही तुम्हारी शरीर की अवस्थाएं बचपन से लेके बुढ़ापे तक और मृत्यु तक तुम लगातार देखते रहते हो, तुम्हें होश नहीं आता। तुम बेहोशी की स्थिति में रहते हो। कभी ये नहीं देखा फिल्म खत्म होने के बाद काश तुम जग जाते। तुम जगते, तुम वो कहानी आके घर पे सुनाते हो किसी को कि मेरी कहानी सुनो, मैं फिल्म देख के आया, मैं फिल्म देख के आई। सुननी पड़ेगी। ये क्या है? कहानी है। ये शरीर की तुम्हारी भी एक कहानी है। जो पर्दे के ऊपर चली वो भी एक कहानी थी। तुम्हारे जाने के बाद या तुम बैठे भी रहो तो फिल्म का कोई गेट कीपर आके कहेगा भैया अब क्यों बैठे हो, अब खेल खत्म और पीसा हजम, तुम जाओ, अब यहां क्यों बैठे हो। तो कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति के परवश हुआ, प्रकृति खेल खिला रही थी, प्रकृति अपनी चाल चल रही थी। बच्चा गर्भ में था, जन्म लिया, बच्चा बड़ा हुआ, मर गया, तुम सारा खेल खेलते देखते रहे। प्रकृति के परवश घटनाएं घटती रही। बचपन से लेकर मृत्यु तक तुम लगातार साक्षी बने रहे, निहारते रहे प्रत्येक दृश्य को। शरीर को दर्द हुआ, तुम भी रोए। शरीर वृद्ध हुआ, कंपा, तुम भी कंपे। रस्सी जल गई, बल नहीं गया। तुमने कभी देखा रस्सी को? ये प्लास्टिक की रस्सी होती है मोटी, उसको ले लेना। पटसन की रस्सी होती है, उसमें बट होते हैं बले में, उसको ले आना, उसको आग लगा देना, वो जल जाए। और तुम देखोगे रस्सी जल गई, लेकिन उसके भीतर बल नहीं जाएंगे। वह जो टेढ़ मेढ़ थी वह वैसे ही दिखेगी तुम्हें। ये तुम्हारे बल नहीं जाते, संबंध तुम्हारे बने रहते हैं, फिर तुम अगले जन्म में चले जाते हैं। इन बलों को कहते हैं संस्कार। फिर अगले जन्म में भी तुम शरीरों के साथ संबंध स्थापित कर लेते हो। जन्मों गुजर गए, जीवन बीत गया, कितना वक्त बीत गया, तुम्हें यह छोटी सी समझ नहीं आई। जो बदल रहा था वो मैं नहीं था, मैं सदा से देखने वाला था और अभी बैठा देख रहा हूं, यद्यपि स्क्रीन के ऊपर कुछ चल नहीं रहा। जब तुम्हारा शरीर मर जाता है तो तुम्हारी यही दशा होती है, बस तुम देख नहीं पाते। इसलिए संतों ने कहा मर जीवड़े हो जाओ, जीते जी ये देख लो पर्दे की कहानी चल रही है फिल्म की। अच्छी है, बुरी है, गरीब की है, अमीर की है। तुम अच्छी कार में घूम रहे हो, तुम बढ़िया महल में बैठे हो, अच्छे डनलप के गद्दों पे बैठे हो, या तुम टूटे फूटे रोडों के ऊपर सोए हुए हो भरी दोपहरी में। तुम पत्थर तोड़ रहे हो
या तुम किसी इंडस्ट्रीज की मैनेजमेंट कर रहे हो। जो भी कुछ कर रहे हो वह बदलता जाता है। जो दिखे सो सकल विनाशी। जो दिखता है वो सब विनाश। बचपन मर, किशोर मर, जवानी मर, प्रौढ़ मर, वृद्ध मर, और आखिर में शरीर मर जाता है। लेकिन जिसने देखा वह चिपट गया। मैं बच्चा, मैं जवान हूं, मैं किशोर हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं प्रौढ़ हूं, मैं कब रहा हूं। कृष्ण कहते हैं यही अज्ञानता है। यही अज्ञानता है। जो दिखे सो सकल विनाशी। आज बच्चा, कल किशोर, परसों जवां, फिर प्रौढ़, फिर वृद्ध, फिर कंपता हुआ वो शरीर। जो दिखे सो सकल विनाशी। वह विनष्ट हो जाएगा एक दिन। जो देखे वह सदा विनाशी। जो देखने वाला है वह कभी विनष्ट को प्राप्त नहीं होता। वह देखने वाला सदा अविनाशी है। वह नहीं मरता। मरता है क्या? दृश्य। जैसे तुम फिल्म देख रहे थे, क्या मरा? स्क्रीन के ऊपर क्या मरा? दृश्य मरा। फिल्म मरी, फिल्म खत्म हो गई। लेकिन जो दिखे सो सकल विनाशी। फिल्म देखी तुमने, वह दी एंड हो गया। तो कृष्ण कहते हैं जो दिखता है वो सकल विनाशी है। जो जाने सो, जो जाने, जो उस चलती हुए फिल्म को जानता है, देखता है, वह है अविनाशी। वह कभी विनाश को उपलब्ध नहीं होता। गहरी बात है। काश तुम्हें समझ आ जाए। जिस दिन समझ आ गई, हवाओं की रंगत खुशबू बदल जाएगी। ये काले घने मेघ भी तुम्हें हर्षित करेंगे। अभी तो तुम्हें दुख देते हैं। ये काले मेघ, घने मेघ, बरसते हुए मेघ अभी तो तुम्हें दुख देते हैं। लेकिन जिस दिन तुम्हें समझ आ गई, जिस दिन बाहर के फलक को तुमने भीतर की तरफ मोड़ लिया, उस तीर को जो बाहर पर्दे पे जा रहा था, काश जब फिल्म खत्म हो जाए तो तुम उसी फलक को अपनी ओर कर लो। यह नहीं होता तुमसे। वह जो ध्यान जाता था पर्दे के ऊपर, रंग रंगीले तुम दृश्य देख रहे थे, काश यह ध्यान तुम्हारा भीतर की तरफ फलक हो जाता, चेंज हो जाता, बदल जाता। या तुम कर नहीं पाए आज तक। या तो किसी ने समझाया नहीं, लेकिन समझाने वाले तो बहुत हो गए। यह वेद नहीं मिटा, तुम समझे नहीं, समझाने वाले तो बहुत है। समझाने वालों की कोई कमी नहीं, समझने वालों की कमी है। जब फिल्म खत्म हो जाती है, तुम वृद्ध भी नहीं रहते, तुम कपने वाले भी नहीं रहते, और मर जाता है वह जो सामने चलचित्र की तरह चल रहा था। फिर तुम देखने वाले तो सिनेमा हॉल में बैठे ही हो। क्या दिक्कत है अगर तुम ये जान लो
कि फिल्म खत्म हो गई, लेकिन फिल्म को देख कौन रहा था? यही एक सवाल है जिसे हल करना है। और इतने संतों ने इसी बात को समझाया तुम्हें, इतने ग्रंथ इसीलिए पैदा हो गए। संत बोलता तुमने सुना ना, संत कहता जो निगाहें जाती थी सामने पर्दे में, काश वो बहिर्मुखी जाती हुई निगाहें अंतर्मुखी हो जाएं, तो तुम उस देखने वाले तत्व को जान सको। वह कौन था जो देख रहा था सारी फिल्म को? काश तुम जान जाओ। वह भाग्यशाली घड़ी कभी आ जाए। भूतग्रहं स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवशः पार्थ प्रभवत्य हरागमे। फिल्म चल रही थी, शुरू हुई। तुम देख रहे थे। अब समझना बात को, तुम्हारे प्रश्नों का जवाब है। क्या तुम चाहते हुए भी फिल्म का स्क्रिप्ट बदल सकते थे? नहीं बदल सकते थे, क्योंकि फिल्म फिल्माई जा चुकी थी। फिल्म फिल्माई जा चुकी थी, फिल्म फिल्मा के डब्बों में बंद हो चुकी थी। तुम्हें पता भी ना था। यह बात बड़ी गहरी है, और तुम इस सत्य को बुद्धि से जानने की चेष्टा करते हो, यद्यपि यह बुद्धि से जाना नहीं जाता। कल ही मुझे एक बौद्ध का फोन आया। बाबा, आपने बुद्ध को मूर्ख क्यों कहा? बुद्ध और कृष्ण में यही फर्क है। बुद्ध कहते हैं अपदीपो भव, तुम अपनी किस्मत खुद गढ़ सकते हो। तुम्हें कष्ट भी आएगा, बेचैनी भी होगी, तुम्हें गुस्सा भी आएगा, क्योंकि तुम सभी बुद्धिवादी हो। कोई रात की अमावस्या के अंधकार में एक जुगनी की तरह दिया जलता है। वह आता है और चला जाता है, तुम्हें पता भी नहीं चलता। और उसी के पास सत्य की खबर होती है, लेकिन सत्य की खबर लेने वाले बड़े विरले लोग होते हैं और बड़ी कम मात्रा में होते हैं। याज्ञवल्क्य, कृष्ण, थोड़ा आगे चलोगे तो समझ आएगा। बुद्ध क्योंकि बीच में रुक गए, मैंने बहुत बार बोला। और वही तल था जहां से आगे सत्य का मार्ग शुरू होता है, सत्य की अन्वेषण शुरू होती है। बुद्धि के तल तक व्यक्ति कहता है आई कैन डू, आई कैन चेंज, करके दिखाएंगे, कहते हैं, और दिखा भी देते हैं। मैं नहीं कहता कि तुम करके दिखाते नहीं, बिल्कुल करके दिखा देते हो।
अब लोग मुझे कहते हैं जल्दी ही व्यक्ति की मृत्यु पर काबू पा लिया जाएगा। बिल्कुल पा लिया जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? एक चीज हो जाएगी, तुम चाहे कुछ भी कहो, वक्त बतलाएगा, ईश्वर करे कि ये दिन आ जाए। हम इंतजार करेंगे क़यामत तक। खुदा करे कि क़यामत हो और तू आए। खुदा करे कि क़यामत हो और तू आए। हम इंतजार करेंगे, हम इंतजार करेंगे क़यामत तक। खुदा करे कि क़यामत हो और तू आए। क्या होगा अगर ऐसा दिन वाकई आ गया तो? गलियों में, कूचों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में लोग बैठे होंगे शहंशाही ताज पर। गलियों में आवाजें गूंजेंगी, मरने का टीका लगवा लो, आसानी से मरने का टीका लगवा लो। और कुछ शहंशाह बने हुए धार्मिक दरबारों में बैठे होंगे। जीवन एक रोग बन जाएगा। आज ही जीवन एक रोग है। एक वक्त आता है जब व्यक्ति जीवन से ऊब जाता है और वो कहता है कि अब मैं क्या करूं? पढ़ लिया, लिख लिया, खेल लिया, कूद लिया, देख लिया, दिखा लिया, हंसो मिला कुछ नहीं। अब क्या करूं? ये भ्रम था, एक नंबर का अमीर हो जाऊंगा, हो गया। बाहर लोग सलाम करते होंगे लेकिन भीतर का कोई कोना यह कहता होगा कि क्या यही जीवन है? इसे ही कहते हैं जीवन। इसी को कहते हैं जिंदगी। 100 वर्ष की जिंदगी तुम ठीक से जी नहीं पाते। यू कमिट सुसाइड। छोटी सी जिंदगी तुम उसको भी ठीक से जी नहीं पाते। कितने लोग आत्महत्याएं कर लेते हैं। लाखों लोग संसार में प्रतिवर्ष आत्महत्या कर लेते हैं। आंकड़े बताते हैं कि कुल आत्महत्याओं में से 59%, 59% लोग जो आत्महत्या करते हैं वो 29 वर्ष से कम के होते हैं। अब तुम 100 साल की जिंदगी का क्या करोगे? तुम ज्यादा समझदार हो। इनके पास समय थी, कम थी, जो इन्होंने आत्महत्या कर ली। और सही पूछो तो तुम जिन्हें कहते हो प्रबुद्ध, वो आत्महत्या का दूसरा रूप है। जिस दिन तुम जान जाओगे प्रबुद्धता की सही
डेफिनेशन क्या है? व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ एनलाइटनमेंट? यू विल से टू कमिट सुसाइड। हाँ, 29 वर्ष से कम के लोग, 58% लोग आत्महत्या जो करते हैं उनमें से ये उम्र ये होती है उनके 29 वर्ष, ज्यादा से ज्यादा 29 वर्ष, सबसे ज्यादा एक आंकड़ा 20 से 29 वर्ष। तुम ज्यादा समझदार हो। क्या है ऐसा जिंदगी में, तुम बता दो। ये तो मन है। अगर मन ना होता तो तुम भी सुसाइड कर लेते। तुम्हें पता? तुम कहते हो कि मन एक रोग है। नहीं, मन बड़ी शानदार चीज है। अगर यह मन ना होता तो तुम 29 साल भी कहां जी पाते। जब मैं अपने भीतर जा रहा था तो बुद्धों की चरणबद्ध मानसिक स्थिति देखता गया लगातार, और मैंने ये पाया कि जब कोई व्यक्ति बुद्ध होने के लिए घर से निकलता है, he wants to commit suicide, वह आत्महत्या करना चाहता है, क्योंकि खुल गया सब कुछ। जो अनउगड़ा था वो उगड़ गया। ये तो तुम्हारा मन दिलासा देता रहता है। यह आशा नाम की चीज जो बांधी मन ने, यह तुम्हें जीने पे विवश कर देती है। यद्यपि जिंदगी तुम्हें अंगूठा दिखाती है बाद में। ये लो, कितने हो गए? 122 साल के। क्या जीत लिया? पद्मश्री जीत लिया। कुछ मिला? मैं पूछता हूं तुमसे, सारे संसार के धार्मिक संस्थाएं चलाने वाले शिष्यों से नहीं, गुरुओं से पूछता हूं, अगर तुम ईमानदार हो, वास्तव में ईमानदार हो, तो मुझे एक बात का जवाब दे दो। करोड़ों शिष्यों के होते हुए, लाखों फॉलोवर्स के होते हुए, करोड़ों फॉलोवर्स के होते हुए, मिलियंस के अंदर तुम्हारी सुनवाई हो रही है, अचानक खबर आती है कि उसने सुसाइड कर लिया। तुम कहते हो था तो सब कुछ उसके पास। ऐसा क्या हो गया? वह आत्महत्या कर गया। तुम्हारे बुद्ध भी तो आत्महत्या करते हैं। अन्यथा भरे पूरे भरी थाली को लात मार के जाना किस चीज की खबर देता है? नहीं जीना चाहता वो, देख लिए उसने सब रस तुम्हारी अमीरी के, देख लिए उसने तुम्हारे सब रस, खाने के, पीने के, दास दासियों के, नौकर चाकर के, तुम्हारे लॉकर्स में पड़े हुए हीरों के, मणि मोतियों के, मुकुटों के, सिंहासनों के, सब देख लिए, गहरे से देख लिए। और फिर वो जिद करते हैं और उन्हें पता है मुझे जाने नहीं देंगे। 12 वर्ष के बाद बुद्ध घर वापस लौटते हैं। यशोधरा पूछती है, तुम कायरों की तरह भाग गए मुझे छोड़ के। मैं क्षत्राणी थी, तुम मुझे बता के नहीं जा सकते थे कि मैं परमात्मा की खोज में चल? क्या मैं तुम्हें रोक देती? मैं क्षत्राणी हूं, और वो क्षत्राणी
जो अपने पति देव को अपने हाथों से तलवार भेंट के तिलक करती, अंतिम तिलक करती हैं, तलवार भेंट करती हैं, या तो जीत के आना या फिर मुंह न दिखाना। मैं वो क्षत्रणी। क्या तुम ये समझते थे मैं इतनी कायर हूं? मैंने क्षत्रणी का दूध पिया है। बुद्ध हंसे, हंसे, चुप रह गए। क्षत्राणी कहती है कि तुम मुझे बता के चले जाते, और बुद्ध जानते हैं कि तुम मुझे जाने देती, तुम चीखो चिल्लाहट मिटा देते, तुम शुद्धोधन के पास जाके गुहार करते, ये घर छोड़ के चला तुम्हारा वारिस, क्या तुम मुझे जाने देती? क्या कभी कोई स्त्री परमात्मा को खोजने के लिए अपने पति को जाने देगी? अच्छी तरह से जानती है। क्षत्राणी तो सिर्फ नाम की बात है, लेकिन बुद्ध जागे हुए इंसान, बुद्ध जानते हैं यह क्षत्राणी झूठ बोल रही है। ठीक माना युद्ध के दरबार में तो मुझे जाने दे देती, लेकिन परमात्मा की खोज में नहीं जाने देती। फिर वही सवाल कर दिया जो बुद्ध उम्मीद रखे बैठे थे। यशोधरा ने पूछा, क्या वो यहां नहीं मिल सकता था? क्या वो यहां नहीं मिल सकता था जो तुम्हें वहां मिल गया? अब बुद्ध कहते हैं, हाँ आ गए ना लाइन पे। असल तो बात यही थी। लोग कहते हैं मेरा बच्चा पापी हो जाए, दुष्ट हो जाए, हत्यारा हो जाए, डाका मार ले, दूसरों का लूट ले और मुकर जाए, दूसरों से मांग ले और मुकर जाए कि नहीं मैंने लेने। ऐसे केस हैं, आज भी हैं। और हैरानी की बात बताऊं, उन्होंने दावा कर रखा है कि नहीं मैंने लेने, और उनकी आत्मा भली भांति जानती है किसने लेने। उनके बाप को भी पता है, उनके पूरे परिवार को पता है। और हैरानी की बात है, वो रोज व्हाट्सएप पे स्टेटस डालते हैं कि जाने की टिकट तय है। कहां तय है भाई? कहां तय है? इतने निर्दोष चित्त के हो गए हो तुम, इतने निर्मल चित्त के हो गए हो तुम। ये बातें हैं, सिर्फ बातों का क्या। बातों की लपालप तो कोई भी कर सकता है। यशोधरा भी यही कर रही थी, और बुद्ध पहचान गए। मुझे कहां जाने देती, अन्यथा मैं कोई मूर्ख थोड़ी था जो भागा आधी रात को। तुम सोचोगे यह भागा क्यों? सब कुछ तो था, यही तो यशोधरा चाहती थी। तुम भागे क्यों? क्या यहां नहीं मिल सकता था? बुद्ध जानते थे तो मुझे जाने नहीं देगी, इसलिए बुद्ध चोरों की तरह भागे। और उस वक्त भागे जब वह प्रसव पीड़ा से जच्चा बच्चा सब ठीक था, देख के गया। बच्चा सो रहा था मगन, यशोधरा सो रही थी मगन। धीमे से दबे पांव आया और भाग गया। तुम कहते कुछ और हो, तुम्हारे भीतर कुछ और है। और इसे ही राम कहते, भगवान ऐसा व्यक्ति मुझे अच्छा नहीं लगता। निर्मल चित्त सोई मोही भावा, मोहे कपट छल छिद्र न पावा।
ये कपट, ये छल, ये छिद्र मुझे अच्छा नहीं लगता, और तुम ढूंढते हो परमात्मा को। दो पैसे का लालच तुमसे त्यागा नहीं जाता। सत्य तुम बोल नहीं सकते, झूठ तुम्हारे पांव है। इन शिलाओं पर तुम खड़े हो और तुम उम्मीद रखते हो भगवान से कि वो तुम्हारे हृदय में उतर जाए। इतनी गंदगी में वो उतरेगा? इतनी कीचड़ में वो उतरेगा? तुम जिसे बुद्ध कहते हो, महावीर कहते हो और उनकी पूजा करते हो, तुम्हें नहीं पता था, आज भी नहीं पता, मैं बता रहा हूं। बिल्कुल अंत में आके जब उन्होंने देख लिया, और तभी ही व्यक्ति निकलता है जब देखता है कि फोक है। इस ईख में रस नहीं, इस ईख को चूसने से फोका पानी निकलता है, तो वह भागता है वहां से। और इसे ही सुसाइड कहते हैं। कुछ नहीं दिया संसार में, भगवान ने बनाया, बड़ा खूबसूरत बनाया, लेकिन है कुछ नहीं यहां। और वह आत्महत्या करने के लिए निकलते हैं। एक प्रकार की आत्महत्या है, क्योंकि जिससे तुम अपना होना मानते हो, सच में तुम्हें वही गंवाना पड़ेगा। तुम आत्महत्या नहीं हुई तो और क्या हुई? जन्मों जन्मों से तुमने जिसे अपना माना कि मैं हूं, आज वह गंवाना पड़ेगा। और क्या करें, एक रास्ता तो चुनना ही होगा। और एक रास्ता तो हमने देख लिया, आजमा कर खा लिया, पी लिया, खेल लिया, कूद लिया, भोग लिया, दास दासियां हैं, 3600 प्रकार के भोजन हैं, सब है। तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारा मन तुम्हें टिकाता रहता है। बड़ा टिकाऊ यंत्र है ये टिकाता रहता है। धीरज रखो यार, आज नहीं कल मिल जाएगा, क्यों चिंता करते हो? देखो फलां व्यक्ति ने 6 बार सुसाइड करने की कोशिश की, आज वो करोड़पति हो गया। बिल्कुल हो गया, खरबपति हो गया। जिसकी बात करनी है वह तुम करते ही नहीं। खरबपति हो गया, लेकिन क्या वो रस मिला? मैं कहता हूं बुद्ध हो गया, लेकिन क्या वो रस मिला? इसलिए मैं उसे मूर्ख कहता हूं। मेरे शब्द तुम्हें यातना देंगे, मुझे पता है, लेकिन जो बोलने में कोताही कर जाए वह संत नहीं होता। संत बोलने में कोताही नहीं करेगा। जो देखा, जैसा देखा वैसा ही कह देने का नाम संत है। मुझे बुद्ध मूर्ख लगते हैं। क्यों? इतनी फसल भी बीज ली, देख रेख भी कर ली, ईख की फसल इतनी ऊंची हो गई कि आदमी से भी 2 गुना ऊपर, ईख काट भी ली, और जब उसको खाने लगे, चूसने लगे, तो निकला फोक, रस नहीं। बिल्कुल ऐसा ही तुम्हारा संसार है। सब है लेकिन कागजी है, रस नहीं। और बुद्ध जान जाते हैं, बुद्ध छोड़ते कुछ नहीं, तुम गलती में हो। बुद्ध भागते हैं, छोड़ते कहाँ हैं? बुद्ध जान लेते हैं, नहीं है यहां कुछ नहीं, फोक है भाई। और तुम भी जिस दिन ये जान लोगे फोक है, तुम भी निकल लोगे।
वो फिर तुम भाग के जान लो या रह के जान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कबीर रह के जान लेते हैं, नानक रह के जान लेते हैं, महावीर भाग के जान लेते हैं। लेकिन इतना पक्का कि घर छोड़ने से पहले वो जानते नहीं थे, ना बुद्ध जानते थे ना महावीर जानते थे। और बुद्ध जब अंगुलीमाल के सामने जाते हैं, ऐसा तुम्हारे हिसाब से आत्मवध का रास्ता चुन लेते हैं, तो तुम कहते हो कि बुद्ध बड़ा त्याग करते हैं, बुद्ध बड़े निर्भीक हैं। तुम गलती में। बुद्ध ना निर्भीक हैं ना डरते हैं। बुद्ध ने जान लिया कि व्यर्थ है, यूजलेस। बुद्ध ना निर्भीक है, ना निडर है, ना डरते हैं, दोनों से पार हो गए। अंतिम दिनों में गांधी इस अवस्था में आ गए थे। निडर नहीं हुए थे गांधी, लेकिन डरते भी नहीं थे। और पटेल ने बिल्कुल उसी दिन कहा कि बापू तुझे मार देंगे, तुम सिक्योरिटी ले लो, मुझे सीआईडी से रिपोर्ट मिली है, तुम्हें मार देंगे। तो गांधी जी कहते हैं, जिसको ये पता है कि फोक है, मार देंगे तो मार देंगे, फोक है, जी के भी क्या लेना है। जो तमन्ना थी हिंदुस्तान की, उसकी बेड़ियां टूट गईं। ध्यान रखना, गांधी ने कभी नहीं कहा मैंने तोड़वाई। गांधी ने सदा ही समूह का सहारा लिया, लोगों को घर से निकाला। कभी नहीं कहा मैंने अकेले ने आज़ादी दे दी। ये तो श्वेत जुल्फों वाले प्रचार कर रहे हैं, सिर्फ राज करने के लिए। और पाएंगे ये भी वही बात जो बुद्ध ने पाई, राज करने में। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। समझना बात को, थोड़ी सी गहरी बात है। गांधी के लिए जीवन भोग रह गया था। जिंदा रहेंगे तो भी कोई बात नहीं, मर जाएंगे तो भी कोई बात नहीं। इसमें कोई त्याग नहीं था, बस जीवन का सत्य जान लिया था। जब देश आजाद हुआ, बंगाल के भीतर नोआखाली में वह अकेले ही अपने लठ के साथ चल रहे थे, उनके साथ कोई भी नहीं था। फोक, जीवन फोक है। इन लोगों को त्यागी मत कहना, इन्हें ही मैं सच्चे गहने बताता हूं, जो जीवन के रस को अच्छी तरह से चख लेते हैं और पाते हैं। फोक है, फोक है, फोक है, नीरस है, रस नहीं है। ऐसा ही बुद्ध ने भी जान लिया तो भागे। क्या लेना दरबार से। ऐसे ही महावीर भागे,
अपने पिता से कहा महावीर ने, पिताजी मैं संन्यास्त होना चाहता हूँ। पिता बोले, देखो आज तो तुमने यह बात कहती, मेरे जिंदा जी तुम यह बात नहीं कहना है। चुप हो गए बेचारे, क्या करें। वर्धमान के पिता स्वर्गवास हुए, कंधा लेके गए, लकड़ियों पे चिन्ह चिता, ऊपर उसके पिता को लटा दिया। आग लगा दी, अग्नि जल गई, सभी रो रहे हैं, वापस आ रहे हैं। बड़ी शानदार उदाहरण है। महावीर के वर्धमान के बड़े भाई थे नंदीवर्धन, बड़े भाई थे। उससे बोले, भाई रास्ते में अभी घर नहीं पहुंचे। कहते, भाई जब पिताजी जिंदा थे तो मैंने संन्यास्त की बात कही थी। पिताजी कहने लगे, खबरदार मेरे जिंदा जी ये बात मत कहना। अब पिताजी चले गए, क्या अब मैं यहीं से चला जाऊं बनों को? ये किस बात की खबर देती है? नंदीवर्धन बड़ा गुस्सा हुआ, रो रहा था, आंखों में आंसू थे। कहता, भाई इतना बड़ा पहाड़ गिर गया। पिताश्री चले गए, मैं बड़ा हूं, मेरे कंधों पे सारा बोझा है। तुमने राजकाज में मेरा संगी साथी क्या बनना था? तुम ऐसी ऐसी बातें करने लगे। सहारा देने का वक्त है भाई। ऐसी ऐसी बातें मत करो। थोड़ा शक भी हुआ नंदीवर्धन को, कहीं फर्क तो नहीं पड़ गया, आघात तो नहीं खा गया पिताजी के स्वर्गवास का। गौर से उसकी आंखों में झांका, लेकिन शांति थी, आंखों में शांति थी। ये खबर देती है कि जान लिया जो सत्य है। सत्य क्या है? नीरस है, ना अच्छा है ना बुरा है, फोक है, नीरस है। इसी को वैराग्य कहते हैं। जीवन नीरस है, ना सुख है न दुख है। ऐसा व्यक्ति ही परमात्मा को पाता है। इसलिए मैं कहता हूं, बुद्ध अगर रुक जाते थोड़ा तो 2500 साल और भटकना न पड़ता, काम खत्म हो गया था। क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य है उस रस को पा लेना, पी लेना, कितना भी हो। बुद्ध ने वो रस नहीं पिया जो कृष्ण ने पी लिया। इसलिए शिलावत हैं मंदिर की मूर्ति के समान, टांग टेढ़ी करके कृष्ण के समान ओंठों पे बंसरू लिए, उनके चेहरे से मुस्कान नहीं आती। पत्थर की शिलावत मूर्ति बने बैठे हैं। यही कमी रह गई। तुम अच्छा कहो बुरा कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस सबक सीख लो जो मैं कहना चाहता हूं। है नहीं कुछ, यहां रहो बाहर रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। न सुख है न दुख है, नीरस है। इसलिए मैंने कहा बुद्ध से आगे एक पड़ाव है, कृष्ण।
वह रहस्य का मार्ग है। और रहस्य का मतलब, रहस्य को अगर बीच में से दो शब्द हटा दिए जाएं तो रह जाता है रस। रस, अगर इस रस को भी पा लेते तो बुद्ध की आज शिक्षाएं ये ना होती। वैसे बुद्ध कुछ लिख के तो नहीं गए, बुद्ध बिना लिखे चले गए। बुद्ध की बातों को बाद में लिखा गया, कलमबद्ध किया गया, गलत भी हो सकता है। निश्चित ही बाद में लिखी गई बातें जो कलमबद्ध करेगा वह अपनी भावनाओं को बीच में पिरो देगा, वो शुद्ध नहीं हो सकती। बुद्ध नहीं बोल रहे हैं, उसके संग, उसका संग भी बोल रहा है। संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध शुद्ध नहीं बोल रहे हैं, गीता शुद्ध बोल रहे हैं कृष्ण। लेकिन बुद्ध ऐसे धम्मो सनातनो शुद्ध नहीं हो, उसमें संग आ गया। तो अगर जीवन में कुछ नहीं, लाख साल भी हो जाए, 10 लाख साल भी हो जाए और जीवन रसहीन हो तो क्या करोगे? बात तो रस है। रस भरी जिंदगी कितनी ही छोटी क्यों ना हो, लेकिन पर्याप्त होती है। तो 4 घड़ी भी पर्याप्त होती है। लंबी लंबी उमरियां की कभी कामना न करना। लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। उस प्रेम के रस में उतर जाओ। घड़ी दो घड़ी भी अगर तू उस प्रेम के रस में उतर गया तो जिंदगी निहाल हो जाएगी। तीर्थ नवा जे तिस पावे, वह तीर्थ का स्नान ऐसा जो तन मन की धूल को मिटा देता और तुम्हें निर्मल कर जाता। निर्मल का अर्थ क्या है? जहां आनंद है, मल है दुख, निर्मलता है आनंद, आनंद का रस। और तुम कितने भी शास्त्र पढ़ लो, कितने भी प्रवचन सुन लो, वो किसी के भी हों, मेरे ही हों, कुछ नहीं पा सकोगे। कुछ नहीं रखा है। बस एक ही है कि तुम इससे मार्गदर्शन ले लो। जो ध्यान तुम्हारा बाहर स्क्रीन के ऊपर जाता है, वही शक्ति को तुम, बिल्कुल वही शक्ति को तुम अंतर्मुखी कर लो। बहिर्मुखी से अंतर्मुखी कर लो उसी शक्ति को। You'll get yourself, तुम अपने आप को पालोगे। इसी सुख को एनलाइटनमेंट कहते हैं। नाम है, लेकिन नामों में रखा क्या है? इन आचार्यों से पूछो, एनलाइटनमेंट नहीं होती तो क्या रस भी नहीं होता? नहीं होती एनलाइटनमेंट, हम मान लेते हैं। क्या रस भी नहीं होता? क्या जिंदगी आनंदित नहीं हो सकती? क्या आनंद भी नहीं है क्या? फिर तुम जी क्यों रहे हो? फिर जीने का अर्थ भी क्या है? तात्पर्य क्या है? उस आनंद को ही एनलाइटनमेंट कहते हैं। नाम का क्या फर्क पड़ता है? बात तो आनंद की है। खुशी में तुम नाचते हो थोड़ी देर के लिए। आनंद वो खुशी है जिसकी अखंड धार कभी टूटती नहीं।
सुख की धार टूट जाती है, आनंद की धार कभी टूटती नहीं, अखंड धार है, स्वाद निराला है। मिले कैसे? कबीर ने एक शब्द कहा, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। सभी प्रकार के धन हो तुम्हारे पास, सभी प्रकार के। जब आवे संतोष था। बुद्ध के पास था, महावीर के पास था, एक नहीं था, क्या? संतोष नहीं। उसकी आत्मा तृप्त नहीं थी, इसलिए भाग गया। तृप्त होता तो वहीं बैठा रहता। और तृप्त व्यक्ति अगर सिंहासन पे बैठ जाए तो जनता के भाग्य उजागर हो गए। अतृप्त व्यक्ति अगर तख्त संभाल ले तो जनता की मौत आ गई। माओ जेदांग ने करोड़ों कत्ल कर दिया। काय के लिए? गद्दी के लिए। और एक महावीर हैं कि पूछ रहे हैं नंदीवर्धन को, क्या मैं चला जाऊं? पिताजी ने कहा था, क्या फर्क है दोनों में? माओ जेदांग मूढ़ है, मूर्ख है, उसे पता नहीं, सबको भी मार देगा तो भी तू अपने भीतर ना जा सकेगा, जहां आनंद का वास है, जहां झरने बहते हैं आनंद के, परम खुशबुएं लहरा रही हैं, जहां तुम्हारी जिंदगी वास्तविक स्वर्ग बन जाएगा। और स्वर्ग में होता है कल्प वृक्ष। और ये ऐसा कल्प वृक्ष है जहां जाकर तुम सब कुछ मांगना चाहते खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं मांगोगे। स्वर्ग का कल्प वृक्ष अनोखा है। उस तले तुम बैठोगे और कल्प वृक्ष तुम्हें कहेगा मांगो, लेकिन तुम जानते हो कि फोक है, क्या मांगो? मांगने को कुछ बाकी नहीं। जहां जाकर तुम्हें कल्प वृक्ष मिलता है वहां तुम्हारी मांग खत्म हो जाती है। और जहां मांग खत्म हो गई वहां मिलता है आनंद। इन शब्दों को, आखिरी शब्द हैं, इनको अच्छे से समझ लेना। हाँ, तुम अंडरलाइन कर दो इसको। जहां तुम्हारी मांग खत्म हो जाती है वहां मिलता है कल्प वृक्ष। अब फायदा क्या है? हमारी पंजाबी में कहावत है कि सावन के बाद लुंगी को क्या फूकना होता है। लुंगी मिली और सावन के बाद मिली, फिर उसका क्या फायदा? जब तक तुमने चाहा कि ये हो जाऊं, वो हो जाऊं, जहाजों पे उड़ूं, सारे देशों की यात्रा कर लूं, सब कुछ भोग लूं, खा लूं, दिन में 10 बार वस्त्र बदल लूं, साड़ियां बदल लूं, सोने के तगमे लगा लूं, इकट्ठा कर लूं सारे देशों से मान सम्मान जितना मिलता है, तब तक तुम मंगते हो। और मजे की बात है, परमात्मा के इस दरबार में अगर कोई चमत्कार है तो वो ये है। वह चमत्कार है कि जब तुम उसके पास पहुंचते हो जिसे कल्प वृक्ष कहते हैं, जिंदगी भर तुम जिसके इंतजार में बैठे रहे, जब वह कल्प वृक्ष तुम्हें मिलता है, तुम्हारे सामने आता है, तो तुम्हारी मांगने की इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। बड़ा अजूबा ये है चमत्कार। क्या खाक मांगोगे? फोक है। फोक का भी क्या मांगना होता है? कभी फोक मांगा किसी ने? जब वह रस सामने पड़ा है तो फोक मांगेगा कौन? कामना कौन करेगा फोक की? कोई नहीं करेगा।
जिसे तृप्ति हो गई, जिसका पेट भी भर गया और पेट के संग संग नियत भी भर गया। यहाँ लालों के पेट भर जाते हैं, राजनीतिज्ञों के पेट भर जाते हैं, सारी दिल्ली उल्टी कर रही है। राजनीतिज्ञ कहता हूँ विशेष रूप से, उल्टी कर रहे हैं, गोगड़े आगे निकली हुई, गर्भवती स्त्रियों की तरह। तृप्ति नहीं। और महावीर की आंतड़ियां सूख के पिचक जाती हैं, लेकिन तृप्ति। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूड़ समान। जब संतोष का धन आ जाता है तो तुम्हें कल्प वृक्ष मिलता है। यही अजूबा है धरती में। काश यक्ष ने युधिष्ठिर से सवाल पूछ लिया, मुझसे पूछता तो मैं कह देता कि उस स्थल पे जहां जाके कल्प वृक्ष मिलता है, सबसे बड़ा अजूबा यही है कि मिलता ही कल्प वृक्ष तब है जब इच्छाएं वासनाएं खो जाती हैं। क्या करोगे? क्या करोगे मांग कर? भेद मिट गया, सब मिल गया। वह जो चाहिए था, जिसको मिलने से पेट खाली हो या भरा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। द्वैत मिट जाता है, भेद मिट जाता है, न दुख रहता है न सुख रहता है, न सुख की कामना न दुख की कामना, न लोभ रहता न त्याग रहता, न दान रहता न डाका रहता। सारे द्वंद्व मिट गए तो भेद मिट गया और वह उसकी रजा में राजी हो जाता है। फिर उसके पास कुछ होता भी नहीं। राजी यार दी, राजी यार दी, रजा दे विचरना, राजी यार दी, रजा विचरना, कुल छुपाए कख न रवे। राजी यार दी, रजा विचरना, कुल छुपाए कख न रवे। अगले शब्द तुम्हें झकझोर जाएंगे। परमात्मा भी नहीं चाहिए, संसार भी नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों ही मांगे हैं। कोई भी मांग नहीं बचती, न संसार की बचती है न परमात्मा की बचती है। कख न रवे, दोहे पख न रवे, कख न रहे, दोवें पख न रहे, इधर वख न रहे, उधर वख न रहे। राजी यार दी, इधर वख न रहे, उधर वख न रहे। ना संसार की कामना हो, ना परमात्मा की कामना हो, और पल्ले कुछ भी ना हो। जिसको आनंद मिल जाता है वो तृप्त हो जाता है। राजी यार दी, राजी यार दी, रजा विचरणा, कुल छुपावे कख न रवे। कख न रवे, दोवें पख न रहे, इधर वख न रहे, उधर वख न रहे।
राजी यार दी, राजी यार दी, राजी यार दी रजा दे विच रहना, कुल च भावें कख न रवे। बड़े शिष्य मेरे पास आते हैं, बाबा से कह दो एक बार दर्शन दे देंगे, यह भी एक तमन्ना है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। आखिर में यही अवस्था हो जाती है, कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा से भी कुछ नहीं चाहिए। संसार तो फोक होता ही है, परमात्मा भी फोक होता है। तुम जिसके लिए झगड़े करते हो, मार काट करते हो, खून बहाते हो, वह एक राजनीतिक व्यवस्था है। उन्हें परमात्मा को कोई पता भी नहीं, कुछ लेना देना भी नहीं, उन्होंने राज करना है। जो सही संत हो गया उसको कुछ नहीं चाहिए। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु ना चाहिए, न परमात्मा न संसार, वो ही शहंशाह। चिंता करो इस स्थान पे कैसे पहुंचा जहां कामना मात्र ही न बचा, संसार भी ना पाना और परमात्मा भी ना पाना। अगर इतनी सी भी कामना रहेगी शेष, तो वह कामना ही तुम्हारे लिए एक कांटा बनेगी, और कांटा रड़का करता है, चुभा करता है, रात को सोने नहीं देता। ना भौतिक कामना हो, ना पार भौतिक कामना हो, ना सांसारिक कामना हो, ना ईश्वरीय कामना हो। दोनों कामनाएं जहां समाप्त हो जाती हैं वहां आती है तृप्ति। तृप्ति, तृप्त हुआ। तुम्हारे हीरे के ऊपर किंच मात्र भी कीचड़ न बचे, तुम शुद्ध हीरे हो जाओ। हीरे तो हो, इस कीचड़ को भी हटा दो। यह कीचड़ तुम्हारी मांग का कीचड़ है। ना संसार को मांगो, ना परमात्मा को मांगो। और जब मांग खत्म होती है तो मान सरोवर मिलता है। मस्त हो जाता है हाथ में। एक बार मस्ती का सरोवर पी के देख लो, इसकी एक बूंद तो चखो। यार की मर्जी के आदमी यार का दम भर के देख। यार की मर्जी के आगे यार का दम भर के देख। अर्ज़े उल्फत कर चुका है, ये भी उल्फत करके देखो, तो तुम तृप्त हो जाओगे। फिर तुम ठहर जाओगे। ठहरना ही सबसे बड़ा पुरस्कार है। परमात्मा के दरबार में इससे बड़ा पुरस्कार नहीं होता। वहीं जाके मान मिलता है। ताल तलैया क्यों डोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। ये जो संत लोग बोलते हैं, तुम्हें पता नहीं कितनी मुश्किलात से बोलते हैं। तुम इनके शब्दों को आया गया कर देते हो, ठीक। ईश्वर करे तुम उस मकाम पे आ जाओ।
फिर तुम समझ पाओगे इनका दर्द। जैसे सुबह की नींद ठंडी हवाओं में तुम्हें कोई झंझोड़ दिया करके उठो, तुम्हें कैसा लगेगा? वैसा ही संत जब बोलता है तो उसे लगता है वे क्यों बोले। हंस पायो मानस सरोवर, हंस पायो मानस सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले, ताल तलैया क्यों डोले, मन मस्त हुआ मस्त हुआ, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। धन्यवाद।